हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से सेट्स के यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ए डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप किस तरह से यूनियन सेट फाइंड कर सकते हो टू सेट का। तो मैं यहाँ पे टू सेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टू सेट क्रिएट कर लिए हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। यूनियन सेट फाइंड करने के पाइथन में टू मेथड है, तो मैं आपको दोनों मेथड समझा दूंगा। बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है। तो सबसे पहले आपने लिखना है ए डॉट यूनियन फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर मैं बी को पास करा देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ सिंपली। ये देखें, हमारा जो सेट है ए यूनियन बी वो आ चुका है। अगर एक बात आप नोटिस करें यहाँ पे कि 3 टू टाइम्स रिपीट हो रहा था, मतलब 3 जो है हमारे पास वो ए में भी है और बी में भी है। तो अब यहाँ पे जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है हमारे पास उसमें 1 टाइम रिपीट हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सेट जो होता है हमारा वो रिपीटिशन को अलाउ नहीं करता। तो इस वजह से इसने 3 को 1 टाइम प्रिंट किया है। और यूनियन जो होता है हमारे पास वो एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, या आप कह लें एक तरह का कलेक्शन होता है ए एंड बी सेट का। हमने फंक्शन के थ्रू यूनियन निकाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप बगैर फंक्शन का यूज किए भी यूनियन निकाल सकते हैं। तो मैं इसे फंक्शन को हटा देता हूं। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूं कुछ इस तरह से, और अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं बी। देखें, सेम आंसर आएगा इससे भी। ये देखें, एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरह से भी आप यूनियन निकाल सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन एक तरह का सेट होता है जो कि सेट ए एंड सेट बी में कॉमन हो, तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ए है और बी है, इन दोनों सेट में जो एलिमेंट हमारे पास कॉमन होगा उसको हम रखेंगे, तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इंटरसेक्शन को भी करने के 2 मेथड हैं। एक फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन के थ्रू आप किस तरह से इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मैंने फंक्शन यूज किया है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालने वाले हैं। तो मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारे पास जो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन था उसे यहाँ पे इसने प्रिंट किया है। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लूं 4, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो क्या आएगा, 3 एंड 4 आएगा, क्योंकि 3 एंड 4 दोनों सेट में कॉमन है। ये देखें, तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर से हम किस तरह से कर सकते हैं इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ बी। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, सेम रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करते हुए इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप डिफरेंस किस तरह से निकाल सकते हैं सेट ए एंड सेट बी का। तो डिफरेंस निकालने के भी हमारे पास 2 मेथड हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं फंक्शन के थ्रू, ए डॉट डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट एज ए बी पास करा दिया। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूं। ये देखें, 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है कि हम सेट ए में से निकाल रहे हैं सेट बी को। तो इस तरह से ए डिफरेंस बी आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे माइनस ऑपरेटर के थ्रू डिफरेंस निकाल के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे माइनस लगाया और यहाँ पे कर लेंगे बी। अब देखें, सेम रिजल्ट आएगा इसका भी। ये देखें, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है हमें। इसमें हमने आर्ग्यूमेंट बी पास करा दिया। इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें,
इसने सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल दिया है। तो इस तरह से आप सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AK डीप नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।